मैं हूं आतिफ नवाज़ और इस वीडियो में हम जो साबका हमारे रिमेनिंग्स पार्ट ऑफ स्पीच थे चार, उनको हम डिस्कस करेंगे। साबका वीडियो में हमने नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वर्ब को डिस्कस किया था तो वो हमारा सेशन को लास्ट उसमें से रिमेनिंग वीडियोस रह गई थी जो मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम स्टार्ट लेंगे एडवर्ब से। अगर इसको हम सेपरेट करके लिखें तो ये बनेगा एडवर्ब, यानी कि वर्ब में किसी चीज़ का इजाफा करना। अब पीछे ये दो सेम हो जाते हैं अगर एडजेक्टिव को देखा जाए और एडवर्ब को देखा जाए, लेकिन एडजेक्टिव नॉन में इजाफा करना होता है और एडवर्ब क्या होता है, वर्ब में इजाफा करना। तो एडवर्ब्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो जैसा कि ही इज सिंग ब्यूटीफुली, अब ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और इसी तरह ही इज़ वॉकिंग स्लोली, तो स्लोली क्या है, ये इसके एडवर्ब के ज़ुमरे में आता है। यानी कि देखें आप, अब सिंग क्या है, एक वर्ब है, इसके साथ ब्यूटीफुली ऐड करने से तो ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह ही इज़ वॉकिंग स्लोली में वॉकिंग वर्ब हो गया, जबकि स्लोली एडवर्ब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट तीन, यानी कि ये पोर्शन है या ये क्वेश्चन है जो कि सब इंस्पेक्टर के पेपर में तकरीबन कोई 8 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, नॉन और प्रोनाउन के दरमियान जो वर्ड यूज़ होते हैं उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। जिस तरह का एग्जांपल है, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। अब देखें ऑन क्या हो गया, यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन हो जाएगा, यानी कि ये इस चीज़ की ऑन जो है इस चीज़ की खासियत को ज़ाहिर कर रहा है कि बुक कहाँ पे पड़ी हुई है। अगर हम सिंपली इसे देखें, दिस बुक इज़ द टेबल, अब हमें इससे ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि ये बुक कहाँ पे पड़ी है। तो इसी तरह इससे क्लियर हो जाता है कि दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। इसी तरह इसके बाद जो आगे प्रपोजिशन यूज़ हुए हैं उनकी भी मैंने एक टेबल ख़ास तौर पे बनाई हुई है। अब यहाँ पे देखें तो पहले नंबर पे इनसाइड, इन या इनसाइड द, तो कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ के दरमियान में आ जाए। ऑन किसी चीज़ के ऊपर, ऑन द रूफ। इसी तरह एट और नियर, यानी किसी चीज़ के नज़दीक जो चीज़ पड़ी हो। अंडर किसी चीज़ के नीचे। ओवर तो ऊपर हो जाएगी, यानी कि वो उस चीज़ की सतह को छू नहीं रही होगी। इसी तरह बिलो तो उसके नीचे। इसी तरह राउंड, थ्रू, अमंग, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट, अलॉन्ग, अक्रॉस, अप, डाउन, अपोजिट, ऑन टू, ऑफ, इनटू, आउट ऑफ, पास्ट, नेक्स्ट टू, बाय, बिसाइड, अगेंस्ट, ओवर, फ्रॉम, टू, टुवर्ड, ये प्रपोजिशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंजक्शन। These are the words which are used to join the sentences, phrases or words together is known as conjunction। देखें आम अल्फाज में अगर हम इसको बयान करें तो कंजक्शन वो अल्फाज होते हैं जो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। तो एक एग्जांपल है, इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल बट आई विल बी बैक सून। तो इसमें जो वर्ड्स बट यूज़ हुआ है ये क्या कर रहा है, इन दो जुमलों को आपस में कंबाइन कर रहा है। तो बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। इसके दोबारा सुन लें कि कंजक्शन आर द वर्ड्स विच आर यूज टू ज्वाइन द सेंटेंस, यानी कि दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। इसी तरह और भी वर्ड्स हैं बहुत से, जैसे बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन। ये लास्ट है पार्ट ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन, दीज आर द वर्ड्स विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, जो अचानक आपके अंदर की कैफियत को बयान करें। जैसे हुर्रे,
वी वॉन द गेम। तो ये क्या है, खुशी के इजहार के लिए है। और इसी तरह अफसुर्दगी के लिए अलास शी इज़ डेड। तो ये अफसुर्दगी के लिए, यानी कि ऐसे अल्फाज जो आपकी अचानक आपकी जो कैफियत को बयान करें, उन्हें क्या कहा जाएगा, इंटरजेक्शन कहा जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके बाद जो मे बी हम टेंसेस शुरू करें, या इसके अलावा कोई जो ना वाज वर, यूजेस ऑफ वाज वर, हैड हैव, या इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो PPSC, FPSC, NTS वगैरह की प्रिपरेशन के हवाले से वो आप तक पहुंचती रहें।